the specific dimension of the specific resistance in the term of the charge। ठीक है जी। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती क्या है पहले तो मैं आपको बताऊं। बेटा आपने रेजिस्टिविटी शायद पढ़ा होगा, उसी को ही एक्चुअली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। मैं फॉर्मूला लिखता हूं एक रेजिस्टेंस का तो आपको पता चल जाएगा। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, ये है रेजिस्टिविटी, जिसे रो से लिखा जाता है, और ये हमारे पास आ जाएगा लेंथ पर यूनिट एरिया। ठीक है जी। अब ऐसा करते हैं कि हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की हमने फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे कि ये इसकी फाइंड करनी है। मैं इसको रेड कलर के साथ लाइन अप कर देता हूँ कि इसकी मुझे फाइंड करनी है। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले जिस हालत में लिखा हुआ है इसी हालत में हम इसकी रेजिस्टेंस लिखना, फार्मूला को चेंज करने लग जाते हैं। तो कैसे करते हैं? हाँ जी, रेजिस्टेंस बेटा हमारे पास होती है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो वो अब क्या करेंगे कि हमें रेजिस्टेंस चाहिए, तो ये हो जाएगा V अपॉन I। तो इधर हमने लिखना है क्या जनाब? V अपॉन I। इसको थोड़ी मिटा के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या? V अपॉन I। ठीक हो गया, इज इक्वल टू, इस रेजिस्टेंस को ऐसे ही लिख दो। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास लेंथ आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास एरिया आ जाएगा। अभी इसको ऐसे ही लिखना है। अच्छा बेटा V अपॉन I, V तो हमें पता है कि V किसके बराबर है। अब मैं आपको बताता हूँ V किसके बराबर है। यहाँ लिख देता हूँ वर्क डन अपॉन चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखना है V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, इसको मैं V कर देता हूँ। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज के बराबर होता है। अच्छा, ये वाला जो I था मैं इसको यहाँ पे ऐसे फिलहाल ऐसे लिख देता हूँ, I को थोड़ा सा अलग करके लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास रो, ये आ जाएगा लेंथ, ये मेरे पास आ जाएगा एरिया। ठीक है, यहाँ पे हम एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करते हैं और जाते हैं दूसरी तरफ। ठीक है भाई, अब वर्क डन तो हो गया। अब वर्क डन किसके बराबर है? इसकी तरफ जाना है। और दूसरी बात क्या कि I किसके बराबर है? क्योंकि यहाँ पे देखो कह रहा है इन द टर्म ऑफ चार्ज। ठीक है, अब वर्क डन की जगह हम लिखते हैं FD। ठीक है ना, FD यानी F का मतलब फोर्स। फोर्स हमारे पास होती है किसके बराबर? MA के। तो मैं यहां पहले से लिख देता हूं MA, साथ में वर्क डन की जगह लिख दूंगा D। तो ये तो हो गया वर्क डन। ठीक है, नीचे आ जाएगा Q, इसको भी ऐसे ही लिख दो, इज इक्वल सॉरी मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन I का मतलब बेटा मैंने यहां पे लिखा था I बराबर होता है Q ओवर T के। ठीक है ना, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये करना पड़ेगा कि I की जगह Q अपॉन T लिखना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं Q डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू किसके? ये आ जाएगा मेरे पास रो, ये मेरे पास आ जाएगा लेंथ, ये मेरे पास आ जाएगा एरिया। अब बेटा डायमेंशन लिखना शुरू करते हैं। अभी भी मैंने चीजें चेंज नहीं की, लेकिन अब मैं करूंगा। ठीक है जी, मास की डायमेंशन मेरे पास M, एक्सेलरेशन की डायमेंशन L, T माइनस का 2, D की डायमेंशन बेटा L, Q की डायमेंशन को Q ही लिखना है क्योंकि उसने पूछा ही इन द टर्म ऑफ Q है। आगे चलो, 1 डिवाइडेड बाय Q की डायमेंशन बेटा फिर से Q है। टाइम की डायमेंशन बेटा हमारे पास कैपिटल T है, इज इक्वल टू, मैं जाता हूं किस पे? रेजिस्टिविटी को तो ऐसे ही लिख देता हूं। लेंथ की डायमेंशन बेटा L, और एरिया की डायमेंशन होती है L स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ जाओ। अब आगे बढ़ जाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि इधर थोड़ा सा हम मजीद आगे जाते हैं। तो बेटा अब ऊपर वाली वैल्यूज को सबको क्या कर दो, एक दफा निपटा दो। यह हमारे पास M कोई और है नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, ये हमारे पास L है, यहां भी हमारे पास L है, तो आप इसको L स्क्वायर कर दो। ठीक हो गया, ओके। ऊपर 1 है, ठीक है, ऊपर तो 1 है और तो कुछ नहीं है। तो नीचे आ जाओ, नीचे हमारे पास Q मल्टीप्लाई बाय Q है, तो ये हो जाएगा बेटा Q स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर जाओ, नीचे ये देखो थर्ड नंबर पे T है, ये ऊपर यहां पे चला जाएगा, फर्स्ट वैल्यू पे चला जाएगा। तो यहां पे हमारे पास T माइनस 2 है, मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां से एक प्लस आएगा तो ये हो जाएगा T माइनस 1। डन हो गया, आगे चलते हैं। ये वाली वैल्यू भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। ठीक है, अब इस तरफ आ जाओ, ये हमारे पास है रो, ये हमारे पास है L, ये हमारे पास है L का स्क्वायर। अगले स्टेप पे इस L को उठाओ, इधर ले जाओ, तो ये बेटा हमारे पास हो जाएगा M L स्क्वायर T माइनस 1 डिवाइडेड बाय Q स्क्वायर। ठीक है, इस L को इधर लेके जाओगे तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा L स्क्वायर, और इस L को यहां ले जाओगे तो ये हो जाएगा L।
इज इक्वल टू ये आ जाएगा रेजिस्टिविटी। अब आप इस रेजिस्टिविटी को फाइंड करेंगे, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा m, अच्छा यहाँ l का पावर 4 है, ये एक l इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ml क्यूब, ठीक है। उसके बाद t माइनस 1 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास q स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ml क्यूब t माइनस 1 एंड q माइनस 2, ठीक है जी। तो हमारे पास ये कहीं पे है, ऊपर देखते हैं ml स्क्वायर t माइनस 1 q माइनस 2, वेरी क्लास हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ये ml क्यूब है, तो ये वाला तो नहीं होगा, सॉरी, इधर है ml क्यूब, तो ये वाला डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक हो गया जी। इसको आप लिख दीजिएगा। ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल।